इस वक्त हम एमसीडी में मौजूद हैं और आज एमसीडी हाउस था जो कि सितंबर माह की बैठक थी। बैठक में कई सारे प्रस्ताव जो हैं वो भी पास किए गए हैं। उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेता सदन मुकेश गोयल जी। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, कई सारे प्रस्ताव थे जिनको पास किया गया, क्या क्या थे, थोड़ा विस्तार में बता दीजिए। उसमें लगभग 10 प्रस्ताव थे। कुछ हमारा दवाइयों की और सर्जरी आइटम के खरीद का भी था, कुछ आइटम हमारी और भी थी, जैसे गांधीनगर के अंदर उसका मार्केट का पुनर्विकास का एजेंडा भी था, और भी एक दो एजेंडे थे जो पास किए गए हैं। कुछ वो स्ट्रीट लाइट से संबंधित एजेंडा था, वो भी पास किया गया। 2 एजेंडे हमने पोस्टपोन किए हैं। एक स्कूलों की मान्यता से संबंधित जो आज प्रस्ताव लेके आए थे, वो निगम पार्षदों के अधिकार को कम करके अधिकारियों को देने के लिए, एक उसे हमने पोस्टपोन किया, और एक वो बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से जो दिल्ली के अंदर बिल्डिंग से संबंधित एक प्रस्ताव लेके आया गया था, वो भी हमने पोस्टपोन किया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई जल्दबाजी में कोई काम किया जाए। पोस्टपोन इसलिए किया गया कि इस पर गंभीरता के साथ विचार किया जाएगा और जो दिल्ली की जनता के अंदर और अपने पार्षदों के हित के अंदर होगा वो काम किया जाएगा। फिर एक बार हमने देखा कि सदन में हंगामा देखा गया, कई सारे काउंसलर खड़े हुए, बहसबाजी भी हुई, हंगामा भी खूब हुआ, और सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो मुद्दा एक तो निंदा प्रस्ताव को लेकर रहा, जिस पर बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। इस पर क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी आई है, 15 वर्षों से ये दिल्ली के अंदर शासन कर रही थी। इन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनना गवारा नहीं है। पिछले 8 महीनों से लगातार ये हंगामा मचाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कभी सदन, आज तो कम से कम घंटा 1.5 घंटा बैठक भी चल गई, नहीं तो बैठक ही नहीं चलती थी, 10 मिनट के अंदर बैठक खत्म हो जाती थी। लेकिन इन लोगों का केवल एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से हंगामा मचाओ और सदन का समय व्यर्थ करो। हमने इनसे बार बार कहा कि जब हम सदन के अंदर चर्चा करेंगे, चर्चा में से ही तो कोई ना कोई हल निकलेगा। जब चर्चा ही नहीं करोगे तो हल क्या निकालोगे? तो आज थोड़ी बहुत चर्चा हुई, उस पर हल निकला, लेकिन फिर भी उनके पार्षद बार बार बीच बीच में हंगामा मचाते रहे। लेकिन महापौर महोदया ने फिर भी शांति के साथ मौका दिया, सहन शक्ति दिखाई और सदन की बैठक को चलाने का प्रयास किया। जहाँ तक निंदा प्रस्ताव की बात है, तो आपको पता होगा कि पिछले दिनों संसद के अंदर जो देश की सर्वोच्च हमारी निर्वाचित संस्था है, उस सदन के अंदर किस प्रकार से एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक पार्षद के साथ किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह के असंसदीय शब्द बोले, किस तरह की अमर्यादित भाषा बोली, सारी की सारी नैतिकता ख़त्म कर दी। किस तरह का माहौल था, खुद भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वहाँ पर सदन के अंदर वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने खेद व्यक्त किया। कौन व्यक्ति इस चीज़ की निंदा नहीं करेगा? हर व्यक्ति निंदा कर रहा, प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति निंदा कर रहा। यदि आज हमारी एक पार्षद निंदा प्रस्ताव लेके आ गई, तो मैं तो समझता था भारतीय जनता पार्टी को, वो किसी पार्टी के खिलाफ तो नहीं था निंदा प्रस्ताव, सदस्य के खिलाफ था। उस सदस्य ने यदि गलत काम किया है, उन्होंने अमर्यादित काम किया, तो निश्चित तौर पे उस निंदा प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हंगामा मचाने लग गए। एक यह आरोप भी लग रहा है कि डेंगू मलेरिया के जो आंकड़े हैं वो जारी नहीं किए जा रहे थे। ऐसा क्यों? हालांकि आपने वहां सदन में कहा भी कि G20 को लेकर है, लेकिन क्या वो बात सही है कि इस वजह से ही सिर्फ आंकड़े जो है सामने नहीं लाए गए? क्योंकि बात तो ये भी कही जा रही है कि इतने ज्यादा आंकड़े हो गए हैं जिसपे काम नहीं हो रहा है डेंगू मलेरिया को लेकर दिल्ली में, और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इस पर क्या कहें? मैडम, आपको पता होगा दिल्ली देश की राजधानी है। इस राजधानी के अंदर अपना कुछ नहीं है। अगर जो पीछे से पानी कम आ जाए तो दिल्ली प्यासी मर जाती है, पानी ज़्यादा आ जाए तो दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। तो आपने देखा होगा जो बाढ़ का हालात सितंबर के महीने में बनते थे, इस बार वो जुलाई के मिड में ही बाढ़ आ गई, और पूरी दिल्ली के अंदर ज़्यादातर क्षेत्र के अंदर, जमुना के इर्द गिर्द के क्षेत्र के अंदर काफ़ी बड़ी कॉलोनियों के अंदर पानी का जल भराव हो गया, बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से जगह जगह जल भरा हुआ। लेकिन मैं अपने कर्मचारियों को, अपने पार्षदों को, अपने अधिकारियों को, दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हें जागरूक किया गया, उन्हें समझाया गया कि अपने आसपास पानी मत इकट्ठा होने दो। हमारे पार्षद लगातार अपने क्षेत्रों में गए, हमारी महापौर महोदया, उप महापौर महोदया और मैं स्वयं जगह जगह दौरा कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था को देख रहे हैं, कहीं पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा, कुछ नहीं इकट्ठा हो रहा। हर व्यक्ति जागरूक हो रहा है।
अभी कितने क्या आंकड़ा है डेंगू और मलेरिया के, कितने केस? अभी मेरी जानकारी में आया है कि आज हमारी नगर निगम की तरफ से आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, लगभग 3000 कुछ केस हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से बाढ़ जुलाई के महीने में आ गई थी, जगह जगह जल भरा हुआ था, उसकी तरफ से देखते हुए, क्योंकि ये जो डेंगू के केस है ये 3-4 साल के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो ये समय समय पर बढ़ते हैं। तो हम बिल्कुल इस बात से संतुष्ट हैं कि दिल्ली के अंदर आज डेंगू की समस्या से कोई भी, हमें जागरूक रहना है, जनता को भी जागरूक रखना है, लेकिन बिल्कुल लापरवाही भी नहीं दिखानी। लेकिन फिर भी स्थिति संतोषजनक है। अस्पतालों के अंदर बेड उपलब्ध है, प्लाज्मा की कहीं कमी नहीं है, सफाई व्यवस्था ठीक है, दवाइयाँ पूरी हैं। विपक्ष के नेता ने तो यह भी आरोप लगाया दवाइयाँ नहीं है, इसलिए मैंने खुद स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने आयुक्त महोदय से स्टेटमेंट दिलवाई और आयुक्त महोदय की तरफ से एमएचओ ने खड़े होकर बताया कि कितनी कितनी दवाई हमारे पे यहाँ उपलब्ध है। ये हाल है कि इस साल का भी काम चल जाए और अगले साल का भी काम चल जाए, और वो कह रहे हैं दवाइयों की कमी है। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस काउंसलर्स की तरफ से ये आरोप लग रहा है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, माइक जो है उनका म्यूट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा, आप तो खुद सदन में शायद कवर कर रही होगी बैठक को, तो आपने देखा केवल 8 पार्षद हैं कांग्रेस पार्टी के, और हमारी महापौर महोदय ने 2 पार्षदों को बोलने का मौका दिया है। आप खुद सदन के अंदर मौजूद थे, आप बता दो उन्हें किसने रोका उन्हें बोलने से? उनकी तरफ से ये कहा गया कि इशारा किया गया कि माइक म्यूट किया गया, तो इस तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं, इस पर आप? मैडम, समय होता है, हर व्यक्ति का समय होता है, 2 मिनट का समय होता है, 3 मिनट का समय होता है, 4 मिनट का समय। यह थोड़ी है एक सदस्य यदि 15 मिनट 20 मिनट बोलता रहेगा तो दूसरे सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का मौका कहाँ से मिलेगा? आप लॉजिक तो बात कर नहीं रहे। जिस डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के ऊपर चर्चा हो रही है, आप उस पर तो चर्चा कर नहीं रहे, आप दूसरी चर्चाओं को लेके आ रहे हो, तो उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं बनता। और फिर भी पक्षपात की बात है तो 8 पार्षदों में से 2 पार्षद बुलवाए जा रहे हैं। हमारे 134 पार्षद है, कितने पार्षदों ने चर्चा में भाग लिया? मुश्किल से 3 या 4। भारतीय जनता पार्टी के कितने पार्षदों ने चर्चा में भाग लिया? 3 या 4। उनके 8 में से हम 2 को चर्चा में भाग दिलवा रहे हैं, तब भी उसके बाद हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये केवल झूठे आरोप है। ये इस तरह की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे ना तो दिल्ली का भला होने वाला है, ना उनका भला होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से जो आज बैठक हुई सदन की, उसमें कई सारे प्रस्ताव थे, जिनको 8 प्रस्तावों को उसमें से पास किया गया 10 में से, और आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी चलता रहा, साथ साथ आज हंगामा देखा गया। लेकिन जो 10 में से 8 प्रस्ताव थे उनको फिलहाल पास कर दिया गया। कैमरा पर्सन अजीत चाकू के साथ मधिया ABP न्यूज़ दिल्ली।